डॉक्टर अंगद सिंह जी प्रख्यात शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, विख्यात कवि मोहन मुंशी जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है मैं उनके चरणों में सिर झुकाकर सशक्त नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि गार्गी पाला सीता अनुसुईया ने विश्व को आदर्श नारी का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। हमारे देश की बेटी इंदिरा ने सारे संसार को शासन का पाठ पढ़ाया। हमारे देश की बेटी सानिया ने खेल के मैदान में तिरंगे को इंच इंच करके ऊंचा कर दिया। और इतना ही नहीं, अंततः हमारे देश की बेटी प्रतिभा ने देश का सर्वोच्च नागरिक बन करके बेटियों के प्रति, बेटियों का जो वर्चस्व है, आज बेटियां किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। मित्रों, इस मंच पर नारी शक्ति का एक बात प्रतिनिधित्व कर रही हमारी बड़ी बहन जो आकाशवाणी लखनऊ में इस समय उद्घोषका के पद पर तैनात हैं। मैं उनसे बहुत आग्रह और अनुरोध के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर प्रीति आशुतोष शुक्ला जी को, कि वो आए। मैं अपनी 4 पंक्तियां देता हूं कि बेटियां ही भूत वर्तमान व भविष्य हैं, बेटियां ही भूत वर्तमान व भविष्य हैं, बेटियों के मान को बचाया जाना चाहिए। बेटियां ही भूत वर्तमान व भविष्य हैं, बेटियों के मान को बचाया जाना चाहिए। संवाहक सर्मो हया लज्जा अनुराग की हैं, उनको ही पूजनी बनाया जाना चाहिए। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बहन को आमंत्रित करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, आपको प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मेरे परिचय में कहा गया, मैं कानपुर की बेटी हूँ। तो बेटी जब अपने घर आती है, अपने मायके आती है, तो उसको जितना प्यार मिलता है, मैं वही प्यार, वही स्नेह आप सबसे चाहती हूँ। तो अपनी तालियों के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन समय समय पर करते रहे। आप सबसे यही गुजारिश है कि जब बेटी अपने घर आती है, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का स्नेह उसको मिलता है, बस वही स्नेह मुझे देते रहे। तो जैसा कि संचालक महोदय ने बेटियों की बात की और मैं अपने विषय में बता रही थी कि मेरा घर, मेरा मायका कानपुर है, तो मैं भी बेटियों की बात से ही शुरुआत करना चाहूंगी और उसके विषय में एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। अगर आवश्यकता है तो उन्हें पर्याप्त समय देने की, एक बार उन्हें समय देके देखिए तो वो अपने आप को निश्चित रूप से सिद्ध करके दिखला सकती हैं। तो बेटियों को पर्याप्त समय दीजिए, अवसर दीजिए। तो उन्हीं बेटियों के नाम कुछ पंक्तियां रखती हूँ। पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां। कमतर जो उन्हें हो आक रहे तो सुनो जी, कमतर जो उन्हें हो आक रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियां। लक्ष्मी बाई का तेज, सावित्री का प्रण लेके पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटियां ही वो होती हैं, विश्वास मानिए, कि जो घर और बाहर दोनों में सामंजस्य बिठा सकती हैं, दोनों ही कार्यों को बड़ी ही पूर्णता के साथ, बड़ी ही निपुणता से कर सकती हैं। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि बाहर की भाग दौड़, बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ, कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से प्रतिपल सफलताएं पाने लगी बेटियां। रख आसमानी ख्वाब, रख आसमानी ख्वाब, ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां, हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और बेटियों के लिए ही
कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, कि देखे हैं आसमानों से ख्वाब मैंने, ऊंचे अंबर को जाके बता दीजिए। और है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, है जगमगाना सितारों से ज्यादा हमें, जल उठे जुगनुओं को जता दीजिए। और जो ना कर पाए बेटा, और जो ना कर पाए बेटा, कर डाले यही तो कोख में मारने वाले को बता दीजिए, कोख में मारने वालों को बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में जैसा कि मनोज भैया ने भगवान राम के विषय में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा, तो मैं श्रृंगार पढ़ने वाली थी, लेकिन उनका इतना अच्छा सुन के मेरा मन भी हुआ कि जो कुछ मैंने लिखा है, हालांकि मेरी कलम बहुत छोटी है भगवान राम या सीता के विषय में लिखने पर, तो लेकिन कुछ कोशिश करी है माँ सीता के ऊपर लिखने की, तो मैं चाहूंगी कि आप सबके मध्य रखूं जी। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना यह भी है कि जब भी किसी नारी के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा प्रश्न चिन्ह नारी पे उठता है कि आइए आप अग्नि परीक्षा दीजिए, आइए आप स्वयं को साबित करिए कि आप सही हैं, आप पवित्र हैं। तो समाज की इसी विडंबना को दिखाती हुई एक रचना है जो मैं आप सबके मध्य पढ़ना चाहूंगी, और उसमें मैंने माँ सीता को एक प्रतीक के रूप में लिया है जो समाज से कुछ सवाल करती हैं। माँ सीता जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, तो अगर वो चाहती तो रावण जैसी शक्तियों का अंत स्वयं कर सकती थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उस युग की कथा परिकथा कुछ और हो जाती। उस युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था इन सारे कार्यों के निमित्त। तो माँ सीता की इसी रूप को दिखाती हुई एक रचना आप सबके मध्य पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ। तो रचना रखती हूँ कि क्यों साबित करनी है, क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, शुचिता होती है पवित्रता, कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता। क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, और क्यों नहीं प्रलय घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे। क्या बात है, क्या बात है। क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन, माँ सीता भगवान राम से प्रश्न करती हैं कि क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन, बस साथ तेरे चलते जाना। क्या दोष मेरा था हर विपदा, हर आतप तम सहते जाना। क्या बात, क्या बात है। प्रतिशोध बहन का लेना था, माँ सीता रावण से कहती हैं कि प्रतिशोध बहन का लेना था, तो क्यों छल से बंदी कर डाला। पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला। जय है जग की जग जननी जगदम्बा, जिसमें वास करे, अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार जो हो जाए। जय है जग की जग जननी जगदम्बा, जिसमें वास करे, अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना सिंह के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था। वाह वाह। था राज धर्म सर्वोपरि, तो हम सबको पता है कि राज धर्म निभाते हुए माँ सीता को निर्वासित किया गया था। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि था राज धर्म सर्वोपरि, तो पति धर्म कहाँ से कमतर था। बिन दोष बताए निर्वासन, अन्याय नहीं तो फिर क्या था। था विश्वास नहीं अग्नि पर, तो था विश्वास नहीं अग्नि पर, तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे। क्षोभ त्रास से भरा है ये मन, दोष मढ़ूं तो मढ़ूं किसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगूं उस राजा से, अंतर द्वंसा चलता मन में, व्यथा कहूं तो कहूं किसे। अंतर द्वंसा चलता मन में, व्यथा कहूं तो कहूं किसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर माँ सीता का नाम लिया जाए और राम के विषय में कुछ ना कहा जाए, मैं 4 पंक्तियां भगवान राम को समर्पित पढ़ूंगी आप सबके मध्य, तो शायद चीजें पूर्ण नहीं होती। तो माँ सीता के बाद 4 पंक्तियां भगवान राम को समर्पित पढ़ती हूँ कि जब तक धरा में धर्म विद्यमान है, राम नाम ही मोक्ष के समान है। परिदृश्य अतीत है या वर्तमान है, हर काल खंड में अखंड राम है। हर काल खंड में अखंड राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी उंगली को थाम के हमने पहला कदम बढ़ाया था, उनकी उंगली को थाम के हमने पहला कदम बढ़ाया था।
बाबा ही पूरी दुनिया थे, माँ का आंचल ही छाया था। बाबा ही पूरी दुनिया थे, माँ का आंचल ही छाया था। हमको मखमल देने को ही खुद कांटों पर ही सोते थे वो। हमको मखमल देने को ही खुद कांटों पर ही सोते थे वो। चुन चुन कर अपने सपनों की पल पल आहुति देते वो। चुन चुन कर अपने सपनों की पल पल आहुति देते वो। बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको वो प्यार, वो सम्मान, वो स्नेह जिसके वो वास्तव में हकदार होते हैं वो नहीं मिलता। लेकिन जिस घर में उनको वो स्नेह, वो प्यार, सम्मान दिया जाता है तो विश्वास मानिए उस खुदा की रहमत, बरकत अपने आप बरसती है। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि बूढ़ी आंखें जब मुस्काए बरकत तब तब बढ़ती जाए। बूढ़ी आंखें जब मुस्काए बरकत तब तब बढ़ती जाए। जिस घर हो सम्मान वहाँ रहमत उसकी सजती आए। जिस घर हो सम्मान वहाँ रहमत उसकी सजती आए। उनके आशीषों ने ही तो राहें आसान बना दी है। उनके आशीषों ने ही तो राहें आसान बना दी है। जीवन पथ पर मिलने वाली बाधाएं दूर भगा दी। वाह 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 वाह। जीवन पथ पर मिलने, एक बार तालियों से मन दीजिए मैडम को। वाह, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और स्वागत पढ़ाई गजल पढ़ के फिर अपना स्थान लूं। पढ़िए। गजल कुछ आज के समय को दर्शाती है, तो उस गजल को पढ़ के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो गजल रखती हूँ आप सबके मध्य। सच को सच कहा हमने, सच को, इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अगर कोई इंसान सच कहता है तो वो पूरी दुनिया का दुश्मन हो जाता है। तो इस गजल में मैंने यही विषय लिया है। तो गजल रखती हूँ आप सबके मध्य कि सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। इसलिए ज़माने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। मानते हैं आफतों का, कृपया एक कोलाहल जो पीछे हो रहा है उसको कुछ पल को विराम दे दें। ये अंतिम गजल है जिसको पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगी, तो इसको शांति के साथ सुने तो मुझे भी उत्साह मिले उसको कहने का, उसको पढ़ने का। तो एक निवेदन है कि इसको बिना कोलाहल के सुने। तो अगला बंद रखती हूँ कि मानते हैं आफतों का, मानते हैं आफतों का असर इतना गहरा है कि हमारी सांसों पर भी साजिशों का पहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। मानते हैं आफतों का असर इतना गहरा है कि हमारी सांसों पर भी साजिशों का पहरा है। पर हमारे हौसलों ने जीती बाजी सारी है। पर हमारे हौसलों ने जीती बाजी सारी है। इसलिए ज़माने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। गम की चौखटों पे हम, गम की आहटों पे हम
मुस्कुराहटें बने, दिल को दिल से जोड़े जो हम वो चाहते बने। गम की आहटों पे हम मुस्कुराहटें बने, दिल को दिल से जोड़े जो हम वो चाहते बने। कह दो इन अंधेरों से तोड़ी हमने यारी है, कह दो इन अंधेरों से तोड़ी हमने यारी है। इसलिए ज़माने से अपनी जंग जारी है। बहुत बढ़िया। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। खुद से लड़ते लड़ते हम, खुद से लड़ते लड़ते हम यूं ही मर गए होते। उल्फतों को सारी तेरे नाम कर गए होते। आदमी की जान का खुद आदमी शिकारी है, आदमी की जान का खुद आदमी शिकारी है। इसलिए ज़माने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।